नमस्कार जी। सत साहेब भगत जी। आपका नाम क्या है? भगत जी राधेश्याम दास। कहाँ से आए हैं जी आप? भगत जी जयपुर राजस्थान से आया हूँ। आप अभी कहाँ पर हो? मैं रोहतक सिंहपुरा आश्रम में हूँ। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? भगत जी मैंने नाम शुद्ध करवाने के लिए आया था यहाँ पर। क्या हुआ नाम में? किस लिए शुद्ध करा रहे हो? मैंने पवन जो परमात्मा ने गुरुद्रोही डिक्लेयर कर रखा है उनके संपर्क में आ गया था और उनकी वीडियो देख करके उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ है साध संगति का। तो कुछ समय तक मैंने उस साध संगति में जाता रहा और बाद में परमात्मा द्वारा पता चला कि ये गुरुद्रोही इनको डिक्लेयर किया हुआ है तो इनकी संगति नहीं करनी है। तो इसलिए दास यहाँ पर रोहतक सिंहपुरा आश्रम में नाम शुद्ध करवाने के लिए आया, क्योंकि परमात्मा की वीडियो आया था और उन्होंने बोला कि बच्चों नाम शुद्ध करवा लो, जो जो उनके शरण में आए हुए हैं, जो उनके संगति में है वो अपना नाम शुद्ध करवावें। फिर आपकी बात भी हुई होगी गुरु जी से? जी भगत जी, दास यहाँ रोहतक सिंहपुरा आश्रम में आया तो परमात्मा का सुबह पहले 6 बजे फ़ोन आया, वीडियो कॉल। तो उस वीडियो कॉल में दास ने प्रार्थना लगाया तो लगभग सभी भक्तों से यहाँ पर बात हुई है परमात्मा की, और दास की भी बारी आई और दास ने परमात्मा से क्षमा प्रार्थना किया कि परमात्मा जी दास ऐसे ऐसे संपर्क में गया था पवन के संपर्क में, तो दास को माफ़ कर दीजिए। तो परमात्मा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आपने गलती तो की है लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, बार बार परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे और अपनी भक्ति कीजिए और जाके नाम शुद्ध करवा लो। आपको क्या लग रहा था? गुरु जी ही बात कर रहे थे आपसे? बिल्कुल भगत जी, जैसे ही दास ने परमात्मा से बात किया तो परमात्मा उसी चीज़ का उत्तर दिया। परमात्मा ने जो दास ने जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगा है, और परमात्मा बिल्कुल सही वहाँ से कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग थी परमात्मा की बिल्कुल, और वो पवन तो बताते थे कि ये एडिटिंग की हुई है, जबकि यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? भगत जी माहौल तो बहुत अच्छा है, परमात्मा के सारे सिस्टम से कार्य चल रहे हैं, परमात्मा के आदेश अनुसार भाई बहन सभी मिलकर सेवा करते हैं, भंडारा बनाते हैं, सभी व्यवस्थित ढंग से सारे सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। वहाँ से आए हुए एक दो भक्तों से हमारी चर्चा होती है, बात होती है, तो वो बताते हैं कि वहाँ जाते हैं तो मैनेजमेंट वगैरह परेशान करते हैं। क्या आपको ऐसा यहाँ लगा? कोई मैनेजमेंट आपको दिख रहा कहीं पे? बिल्कुल भगत जी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी भाई बहन प्यार से, प्रेम से और सब सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और परमात्मा के आदेश अनुसार और सिस्टम से ही सब कुछ बहुत बढ़िया है। ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वो वहाँ पर बताते थे कि वहाँ पर जाने के बाद भक्तों की पिटाई होती है या मन मर्जी से सिस्टम चलाया हुआ, वैसा कुछ भी दास यहाँ पर नहीं देखा। और हमने सुना है, वो कहता है और उसके जो साथ वाले वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जितने आश्रम बने हैं गुरु जी के आदेश अनुसार नहीं बन रहे हैं, ये अपने अनुसार बना रहे हैं। नामदान जितने खुले हैं वो अपने आदेश अनुसार चला रही है कमेटी। अभी जो वर्तमान में धनाना आश्रम बन रहा है हरियाणा में, और ये आश्रम सबसे बड़ा गुरु जी के आदेश से बनेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये हम मैनेजमेंट अपनी तरफ से बना रहे हैं या गुरु जी का आदेश से बन रहा है? जी नहीं भगत जी, परमात्मा के आदेश अनुसार ही बन रहे हैं, क्योंकि दास ने जब फ़ोन पे बात कर रहा था तो उससे पहले यह कॉल परमात्मा का वीडियो कॉल जो है धनाना में कनेक्ट हुआ था। तो वहाँ पर जो भगत भाई सेवा कर रहे थे उनसे परमात्मा उनको आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे बच्चों ऐसे ही परमात्मा की सेवा करते रहो और जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। तो धनाना में जो आश्रम बन रहा है वो परमात्मा के आदेश अनुसार ही बन रहा है, और बिल्कुल वहाँ से दास ने देखा कि परमात्मा बहुत खुश है, वहाँ पर आश्रम बन रहे हैं तो वो परमात्मा के आदेश है तभी तो बन रहे हैं वहाँ पर भगत जी। वैसा कुछ नहीं है कि वो बोलते हैं कि ये मन मर्जी से आश्रम बन रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा अगर कॉल कनेक्ट हुआ वहाँ पर तो वहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे कि बच्चों आप लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो यहाँ पर धनाना में। तो आप पवन के साथ गए थे वहाँ साथ संगति में, तो वहाँ जैसे दान धर्म के बारे में चर्चा करता है ज़्यादा, तो दान धर्म के बारे में क्या बताता है वो? भगत जी दान धर्म के बारे में तो ऐसा है कि उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई हम जो है दान वान किसी के नहीं लेते हैं, क्योंकि दान के अधिकारी परमात्मा स्वयं है। बातें तो उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई 10वें अंश का जो पैसा है आगे आने वाले समय बहुत मुसीबत भरा है, और उस समय तो सारी दुनिया ही परमात्मा के शरण में आएंगे। जो काले धन के पैसे वाले वो सब अपने वाइट मनी बनाने के लिए पुण्य करेंगे, यानी परमात्मा को दान देंगे। तो आप
उस समय तो वो भगत लोग करेंगे और इतने सारे दान आएंगे तो अपनी कर्म बना सकते हो, अपने 10वें अंश का पैसा हम सतभक्ति कर रहे हैं। वो ऐसा कहते थे कि भाई मैं सतभक्ति कर रहा हूँ और साथ संगति वाला जो सिस्टम हमने चलाया है ये सही है, तो आप यहाँ पर भी आपके एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। वो कहते कुछ थे लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क दिखा दास को, क्योंकि वो पैसे का फिर आगे चल के उन्होंने गाड़ी लेना शुरू कर दिया कि भाई हमने साथ संगति के लिए गाड़ी भी चाहिए, और इस तरीके से गाड़ी लिया उन्होंने। फिर और भी पैसों का पता ही नहीं चलता था, और कितने भगतों ने तो उनके अकाउंट में लिखवा रखा है कि भाई हमारे पास ऐसे जो है पैसे पड़े हुए हैं, आप सेवा में उपयोग में ले सकते हो, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको फ़ोन कर बता दिया जाएगा कि सेवा की ज़रूरत है तो आप उस अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। अब उस अकाउंट का पता नहीं वो कहाँ पर क्या उनके पास करोड़ों रुपए की राशि भक्तों ने लिखवाई हुई है। तो कथनी और करनी में दास को फ़र्क लगा। इसी बीच की बात है भगत जी, जब उस संपर्क में मैं था वहाँ पर गुरुद्रोही जो परमात्मा ने डिक्लेयर कर रखा है, तो हम वीडियो देख करके उसमें जुड़ तो गए, लेकिन फिर बाद में पता चला दास की तबीयत ख़राब हो गई। एक बार की बात है, तो इतनी तेज़ तबीयत ख़राब हुई भगत जी की दवाई भी असर नहीं कर रहे थे, और कंटिन्यू उस तबीयत को ख़राब हुए मुझे साल भर हो गया। तो दास ने सोचा कि भाई हम सतभक्ति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम साथ संगति में सही सिस्टम चल रहे, तो मेरी तबीयत क्यों नहीं सही हो रही है। तो भगत जी दास उन्होंने फिर उस दौरान वो भी कहते थे कि भाई वहाँ पर जाते हैं ना तो वो लोग पिटाई भी करते हैं और मोबाइल भी रख लेते हैं, और कहते हैं तुम गुरुद्रोही के मतलब संपर्क में हो, उनका एजेंट हो। तो वो ऐसा करके थोड़ा सा दास डर भी गया था। लेकिन जब दास यहाँ पर रोहतक सिंहपुरा आश्रम आया तो वैसा कुछ नहीं था। परमात्मा ने कहा दास ने प्रार्थना की, दास ऐसी ऐसी बात है तो दास को आप माफ़ कर दीजिए। तो बोला परमात्मा ने बच्चों माफ़ कर दिया और आगे से अपना भक्ति कीजिए और दूसरे बार उसके संपर्क में मत जाइए आप। फिर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया परमात्मा की दया से पर भगत जी मेरी वो तबीयत एकदम से सही हो गया दास को, और बवासीर का प्रॉब्लम था दास को और दवाई बिल्कुल भी असर करती नहीं थी, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। तो उस दिन से आज तक दास की जो तबीयत है बिल्कुल ठीक है और दास दवाई नहीं खाता उसके रिगार्डिंग। तो इस प्रकार से वो कहते कुछ थे और बाद में उन्होंने पैसों का जो है ऐसे यूज़ करने लग गया भक्तों की पैसों का। तो वहाँ पर तो ये सिस्टम है भगत जी कि वो लिखवा लेते हैं और जब उनको ज़रूरत पड़ते हैं पैसों के तो फिर वो कहते हैं भगत जी ऐसे पैसों की ज़रूरत है आप इस अकाउंट में डाल दो। तो वहाँ पर तो ये सिस्टम है उसका भगत जी। तो आप अब गुरुजी से बात हो के आप तो निकल आए उसके जाल में से, अब आप अपने जो और बहन भाई उनके साथ फंसे हुए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए तो दास प्रार्थना करेगा कि आप जी को जो वीडियो में बताया गया है कि वीडियो कटिंग करके एडिट करके दी जाती है, तो वीडियो एडिटिंग कुछ नहीं है। यहाँ पर परमात्मा की लाइव कॉल आती है वीडियो कॉलिंग में और आप जी परमात्मा से खुद आकर यहाँ पर देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे माफ़ी मांग सकते हो आप परमात्मा जी से। और बिल्कुल लाइव कॉल आती है परमात्मा की। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पवन जी बताते थे कि भाई ये वीडियो गलत है, ऐसा वो बताते हैं। बाकी वीडियो सही है, परमात्मा से बात होती है। और आप जी जब भी आओ आप खुद ही करके देख लो ऐसा कि भाई इतने दिन हम यहाँ साथ संगति में जुड़े हैं तो एक बार आश्रम चल के देख लेते हैं। ऐसा करके आप आना चाहिए क्योंकि दास ने भी ऐसा ही सोच के आया हुआ था। तो दास तो प्रार्थना करेगा कि भाई आपकी पुण्य जब तक चल रहे हैं, लेकिन किसी दिन मुसीबत टूटेगी तो परमात्मा के शरण में तो तब भी आप आओगे ही, लेकिन आप जल्दी आ जाओगे तो परमात्मा की दया से भक्ति शुरू हो जाएगी और सतभक्ति करके आप पुण्य बना लेंगे। आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार जी। सत्य है भगत जी।